जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। क्योंकि आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करो, जब तक वो सिक्योर नहीं होगा कोई भी आपकी एप्लीकेशन को, आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करेगा। बिकॉज सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चाहे आपका पर्सनल मोबाइल फ़ोन हो जिसे आप पासवर्ड के थ्रू या फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू सिक्योर करते हो, या फिर कोई एप्लीकेशन हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, उसका सिक्योर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। That's why in this series we are going to learn Spring Security from absolutely basic to advanced। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि अगर आप एक न्यू यूज़र हैं जो कि पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो हमने जावा फुल स्टैक की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। प्लेलिस्ट है पूरी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये जो इस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी का कोर्स, ये भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप एक बार जाकर देखें उस सीरीज़ को। तो चलें शुरू करते हैं इस स्प्रिंग सिक्योरिटी की सीरीज़ को, और आहिस्ता आहिस्ता जितने भी टॉपिक्स हैं इसके वो सारे हम कवर करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी के बारे में। सो स्प्रिंग सिक्योरिटी इज अ पावरफुल फ्रेमवर्क दैट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बोथ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। देखिए, स्प्रिंग सिक्योरिटी को समझने के लिए आपको ये दो टर्म्स को समझना होगा, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। सो ऑथेंटिकेशन बेसिकली मीन्स हु आर यू, मतलब आपको आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो उसके अंदर हम यूज़र को आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूज़र नेम एंड बाय पासवर्ड, या फिर बाय ईमेल एंड बाय पासवर्ड। अब इसकी अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि काम करते हैं। हर एम्प्लॉय को एक आईडी दी जाती है, एक एक्सेस कार्ड दिया जाता है। तो दोबारा जब भी वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब वो अपना एक्सेस कार्ड दिखाता है जिसके ऊपर उसकी डिटेल होती है। अगर वो ठीक है तो उसको अलाउ किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एंटर हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर होने तक का जो प्रोसेस है वो है ऑथेंटिकेशन। मतलब हमने ऑथेंटिकेट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एम्प्लॉय इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है ऑथराइजेशन। देखो, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, और एक एम्प्लॉय को हर डिपार्टमेंट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। मतलब ये कि अगर आप एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपको अलाउ होगा कि आप एचआर डिपार्टमेंट में जा सकते हो। क्लियर, हर डिपार्टमेंट में जाने की आपको इजाज़त नहीं होगी। तो इसे हम कहते हैं ऑथराइजेशन। मतलब एक बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय आ गया तो कहाँ कहाँ वो जा सकता है, इसे हम कहते हैं ऑथराइजेशन। अब इसको सेम अप्लाई करें आप एप्लीकेशन पे, कि एप्लीकेशन में जब कोई यूज़र आता है तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन होती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, और जब यूज़र आ जाता है फिर देखा जाता है कि उसको कहाँ कहाँ एक्सेस देना है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारी एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो कि हम फ्री प्रोवाइड करते हैं सबको। कुछ फीचर्स हैं जो कि प्रो फीचर्स हैं, उनको एक्सेस करने के लिए यूज़र को सब्सक्रिप्शन बाय करनी होगी। ठीक है, और एक और रोल होता है जो कि एडमिन का होता है, जो कि उस एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हमारे पास तीन तरह के यूज़र्स हैं। एक वो है जो कि फ्री यूज़र्स हैं, एक वो है जिन्होंने सब्सक्रिप्शन बाय की हुई है, और एक वो है जो कि एडमिन है। अब जो फ्री वाले यूजर्स हैं उनको हम अलाउ नहीं कर सकते कि वो प्रो फीचर्स को यूज कर सके। ठीक है, तो ये काम हम कहाँ करेंगे, ऑथराइजेशन में करेंगे। कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली हम आगे जाके कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद हमारे पास जो प्रो यूजर्स हैं उनको हमने प्रो फीचर्स भी दिखाने हैं और फ्री वाले फीचर्स भी दिखाने हैं। मतलब वो सबको एक्सेस कर सकता है, ठीक है, बट वो एडमिन पैनल को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, और उसके बाद हमारे पास जो एडमिन है वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। तो मतलब हमारे पास डिफरेंट रोल्स हैं, और हर रोल के लिए हमारे पास ऑथराइजेशन जो है वो डिफरेंट है। फ्री वाले यूजर के लिए डिफरेंट है, प्रो वर्जन वाले यूजर के लिए डिफरेंट है, एडमिन के लिए डिफरेंट है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन मीन आप एप्लीकेशन के अंदर आ गए, ऑथराइजेशन मीन आप कौन कौन सा काम कर सकते हो, क्या क्या फीचर्स आप एक्सेस कर सकते हो, क्या फीचर्स आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये सारा काम हम करते हैं ऑथराइजेशन में। आई होप आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा, बिकॉज ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द वर्किंग
the internal working of Spring Security. Okay, first is authentication and second is authorization. तो चलें अब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा और प्रैक्टिकली आपको समझाता जाऊंगा। तो चलते हैं अपने ब्राउजर में। अब इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर का। तो सबसे पहले है लैंग्वेज और लैंग्वेज है जावा, उसके बाद बिल्ड टूल है मेविन, उसके बाद वर्जन है इसका, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है ग्रुप नेम। तो इसे मैं सेट कर देता हूँ सिक्योरिटी ट्यूटोरियल। ओके, और उसके बाद आर्टिफैक्ट में मैं सेट कर देता हूँ सिक्योरिटी। चलें जी, उसके बाद हमारे पास पैकेज नेम है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो बट मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा। उसके बाद पैकेजिंग जार और यहाँ पर जावा वर्जन, और उसके बाद अब बारी है डिपेंडेंसीज की। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे चाहिए कुछ स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी। ठीक है, मैं इसे इंक्लूड कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए डेटाबेस के लिए, तो यहाँ पर डेटाबेस के लिए डाटा जेपी है, इसको भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी डेटाबेस की। और उसके बाद मुझे चाहिए सिक्योरिटी के लिए, तो हमारे पास स्प्रिंग सिक्योरिटी है, इसको भी मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो हमारे पास 3 डिपेंडेंसीज आ चुकी हैं और अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हमें रिक्वायर्ड होंगी डिपेंडेंसीज हम उनको ऐड करते जाएंगे और यहाँ से प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। चलो जी, डाउनलोड के सेक्शन में आते हैं और इसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ इंटेलिजे में। चलो जी, अब यहाँ पर जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी की सारी डाउनलोड होंगी, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो जैसे ये डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाती हैं उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो वी हैव टू वेट। ओके, तो जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी डाउनलोड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास फाइल है pom.xml, बेसिकली इसी के अंदर सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। तो इनमें से कुछ डिपेंडेंसीज को मैंने कमेंट आउट कर दिया है, जैसे कि ये सिक्योरिटी वाली डिपेंडेंसी है। ओके, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है। इट मीन्स इस वक्त ये डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा सा कोड लिखेंगे, उसके बाद इस डिपेंडेंसी को मैं इंस्टॉल कर दूंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस डिपेंडेंसी से क्या क्या होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमने इसको कमेंट आउट कर दिया है और यहाँ पर आते हैं सोर्स में, मेन जावा, और ये रही हमारी मेन फाइल। ठीक है, अब यहाँ पर ना आपको समझाने के लिए मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं और पैकेज का नाम होगा कंट्रोलर। ओके, और इस कंट्रोलर के अंदर हमने एक कंट्रोलर बनाना है, तो एक क्लास चाहिए और इसका नाम होगा हेलो कंट्रोलर। ठीक है, चलें जी, अब ये एक सिंपल क्लास है, इसे अगर हमने कंट्रोलर बनाना है तो हमें एनोटेशन का यूज करना होगा और यहाँ पर हम यूज करेंगे रेस्ट कंट्रोलर का। ओके, तो ये हमारे पास रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन आ चुकी है। इट मीन्स नाउ ये क्लास जो है वो एक कंट्रोलर की तरह बिहेव करेगी। अब यहाँ पर मुझे बनाना है एक एंड पॉइंट। ओके, तो उसके लिए एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक, और ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग और इसका नाम होगा हेलो। ठीक है, और यहाँ से ये रिटर्न करेगा दैट लर्निंग स्प्रिंग सिक्योरिटी विद ओके लतीफ। चलें जी, और इसे टर्मिनेट कर देते हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये हमारी गेट रिक्वेस्ट होगी तो हम यहाँ पर एनोटेशन का यूज करेंगे गेट मैपिंग का। ठीक है, और यहाँ पर एंड पॉइंट क्रिएट कर देते हैं कि जब भी कोई होम पेज पे आएगा तो हमने क्या करना है, इस एंड पॉइंट को कॉल करनी है और ये जो लर्निंग स्प्रिंग सिक्योरिटी विद लतीफ लिखा हुआ है ये हमने यूजर को शो करना है। ठीक है, तो इसे सेव कर लेते हैं और एक बार अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दिखाता जाऊंगा एक एक स्टेप कर करके, ताकि आप स्प्रिंग सिक्योरिटी को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टॉम कैट स्टार्ट हो चुका है पोर्ट नंबर 8080 पे। तो यहाँ आते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080। तो यहाँ पर देखिए हमें शो हो रहा है लर्निंग स्प्रिंग सिक्योरिटी विद लतीफ। चलेंगे, मतलब ये कि हमारे इस एंड पॉइंट पे ना कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई भी आएगा सर्च करेगा लोकल होस्ट 8080 तो सिंपल उसे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है लर्निंग स्प्रिंग सिक्योरिटी विद लतीफ ये उसे शो हो जाएगा। कोई सिक्योरिटी नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, वापस आते प्रोजेक्ट में और ये रही pom.xml फाइल। ये जो हमारे पास लिखी हुई है डिपेंडेंसी, इसको मैं
सेट कर दे, तो मतलब इसे हम शामिल कर देते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ से मैवर को रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, चलें जी, अब ये डिपेंडेंसी जो है वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। साथ ही में ये जो हमारे पास सिक्योरिटी टेस्ट है इसको भी मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, सो इसको करने के बाद दोबारा से रीलोड कर लेते हैं ताकि ये डिपेंडेंसी भी ऐड हो जाए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो अब हमारे प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी जो है सिक्योरिटी की वो ऐड हो चुकी है। यहाँ से मैं स्टॉप करता हूँ अपने सर्वर को। ओके, और मेन एप्लीकेशन में दोबारा आते हैं और एक बार फिर से ना इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। हमने क्या किया, हमने इस वक्त फिलहाल के लिए सिर्फ डिपेंडेंसी को ऐड किया है। कौन सी डिपेंडेंसी? स्प्रिंग सिक्योरिटी को। और अब आप यहाँ पर देखना कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो टॉमकैट स्टार्ट हो चुका है पोर्ट नंबर 8080 पे। यहाँ पर आते हैं। अब अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लॉगिन पेज आ रहा है। अब ये पेज हमने क्रिएट नहीं किया, स्प्रिंग सिक्योरिटी ने, बेसिकली स्प्रिंग बूट ने ये पेज जो है वो हमें शो किया है। ओके, हमने इसे क्रिएट नहीं किया। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यूजर नेम पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हो रही है। ओके, और ये हमारा जो एंड पॉइंट है ये सिक्योर हो चुका है। अब जब तक आप पासवर्ड नहीं दोगे, यूजर नेम नहीं दोगे, तब तक आप एक्सेस नहीं कर सकते इस एंड पॉइंट को जिसे आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब ये यूजर नेम कहाँ से आएगा? मान लो मैं यहाँ पर ना यूजर सेट कर देता हूँ यूजर, और पासवर्ड मैं अपनी तरफ से कोई भी दे देता हूँ। ठीक है, और साइन इन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर देखें बैर क्रीडेंशियल, मतलब ये कि ये सिर्फ एक लॉगिन पेज नहीं है, इसके बिहाइंड बैकएंड पे लॉजिक भी है जो कि अप्लाई हो रहा है और वहां जाके पीछे मैच हो रहा है, यूजर नेम भी मैच हो रहा है, पासवर्ड भी मैच हो रहा है, और ये दोनों मैच नहीं हुए इसलिए हम एक्सेस नहीं कर पाए और यहाँ पर देखें हमें एरर शो हुआ है। ओके, अब ये पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? देखो, यूजर तो मान लेते हैं, चलिए जी यूजर है, पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? देखो यहाँ पर देखो हमें मिला हुआ है यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड, उसने हमें ये पासवर्ड जनरेट करके दिया है स्प्रिंग सिक्योरिटी ने। मैं इसे सेव कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करते हैं और वापस आते हैं जी यहाँ पर, और इस पासवर्ड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और साइन इन करते हैं तो यहाँ पर देखिए हम साइन इन हो चुके हैं। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ नहीं किया, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे एंड पॉइंट होंगे वो सिक्योर हो जाते हैं जब भी आप स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी को ऐड करते हो। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, इसी एंड पॉइंट को ना मैं न्यू विंडो में ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो लोकल होस्ट 8080, तो यहाँ पर उसने मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा। ओके, इट मीन्स सेशन जो है वो भी कंट्रोल किया जा रहा है, सेशन ट्रैकिंग भी इसके अंदर हो रही है। अगर मैं लॉग आउट करता हूँ, ठीक है, मान लो मैं यहाँ से ना लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट, चलिए हम लॉग आउट हो चुके हैं। ठीक है, ये लॉग आउट हो चुके हैं। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है कि यूजर नेम दोबारा से एंटर करो। ठीक है, मैं यूजर देता हूँ और पासवर्ड मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, साइन इन करता हूँ, साइन इन हो चुका हूँ। ठीक है, मतलब ये जो सेशन ट्रैकिंग है ना वो मुकम्मल तौर पे हो रही है। एक बार आप निकल चुके लॉग आउट कर गए तो दोबारा आपको पासवर्ड देना पड़ता है। अब ये सेशन क्या होता है, सेशन ट्रैकिंग क्या होती है, इस वीडियो के अंदर मैंने पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप जाकर देखें इस वीडियो को, आप समझ जाओगे कि सेशन क्या होता है। ओके, विद एग्जांपल्स मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। खैर, अब यहाँ पर अगर मैं इनकॉग्निटो में इसे ओपन करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, और इसके अंदर लोकल होस्ट 8080 पे हम जाएं तो यहाँ पर देखिए हमसे पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो सेशन ट्रैकिंग जो है वो पूरी हो रही है इसके अंदर, और पासवर्ड मैं प्रोवाइड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। बट यहाँ पर इशू क्या है, इशू यहाँ पर ये आ रहा है कि हमारे पास पासवर्ड सिर्फ एक है। ओके, और हमारे पास हमारी एप्लीकेशन के ऊपर यूजर्स तो बहुत सारे होते हैं। ओके, और एक पासवर्ड तो हम यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम डेटाबेस को यूज करेंगे, वहां पर डिफरेंट पासवर्ड जो है वो जनरेट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये काम हम बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए आपने बेसिक्स को समझना है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दिस जनरेटेड पासवर्ड इज फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब आपने प्रोडक्शन में इसको यूज नहीं करना। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पासवर्ड को चेंज कर दूँ, मैं यूजर नेम को चेंज कर दूँ, तो क्या हम कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसे टर्मिनेट कर देता हूँ और हमारे पास एक फाइल होती है, उसे मैं ओपन कर लेता हूँ, विच इज एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। इसमें आते हैं और यहाँ पर आके ना हमने क्या करना है, यूजर नेम को चेंज कर देना है और साथ में हमने पासवर्ड को चेंज कर देना है। ठीक है, तो हमने सिंपल सा कोड लिखना है,
स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट नेम। ओके, यहाँ से यूजर नेम में चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं यूजर नेम सेट कर देता हूँ लतीफ। ओके, इसी तरह से मैं पासवर्ड भी चेंज करना चाहता हूँ, तो दोबारा से हम यूज करेंगे स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट पासवर्ड। ओके, और पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देता हूँ 1 2 3 4। ओके, और इसे सेव कर लेते हैं। चलो जी, अब इस अपनी एप्लीकेशन को ना एक बार फिर से रन करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। ओके, तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है पोर्ट नंबर 8080 पे। अब यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो हमारे कंसोल में कहीं भी उसने खुद से पासवर्ड जनरेट करके नहीं दिया, जो कि उसने पहले दिया था। ओके, तो यहाँ पर आते हैं और फिर से इस एंड पॉइंट को हिट करते हैं, विच इज लोकल होस्ट 8080। ओके, तो मैं इसे हिट करता हूँ। यहाँ पर अब मुझे चेंज करना होगा अपना यूजर नेम, विच इज लतीफ, और पासवर्ड है 1 2 3 4। अब साइन इन करते हैं। नाउ वी आर एबल टू साइन इन। ओके, चलें जी, तो यहाँ पर देखो जो हमारा एंड पॉइंट था जो कि सिक्योर हो चुका था, वो एक्सेस हम कर सकते हैं विद आर पासवर्ड, जो कि हमने चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप चाहे तो पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड मिल रहा है आप उसको भी यूज कर सकते हो, बट प्रोडक्शन में आपने उसको यूज नहीं करना। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोडक्शन की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए आप ये देखें कि स्प्रिंग सिक्योरिटी ने क्या किया। जितने भी आपके एंड पॉइंट होंगे, फिलहाल के लिए हमारा एंड पॉइंट एक ही था। ठीक है, मान लो आपके एंड पॉइंट्स काफी ज्यादा है, तो जैसे ही आप डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसीज को, उसी वक्त जितने भी आपके एंड पॉइंट होंगे वो सारे के सारे सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर सेशन भी मैनेज किया जा रहा है, प्रॉपर एक लॉगिन पेज आपको शो हो रहा है, आप लॉगिन भी कर पा रहे हो, लॉग आउट भी कर पा रहे हो। बट हम नहीं चाहते कि हमारे सारे के सारे एंड पॉइंट्स सिक्योर हों। ठीक है, हम चाहते हैं कि उसमें से कुछ एंड पॉइंट्स सिक्योर हो जाए कुछ यूजर्स के लिए, कुछ एंड पॉइंट्स सिक्योर ना हो। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल के लिए हमने देखा कि किस तरह से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है स्प्रिंग सिक्योरिटी का, कैसे ऑटोमेटिकली हमारे एंड पॉइंट्स जो है वो सिक्योर हो जाते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।